बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटे हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। मीन सारे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल हो। इसे कहा जाता है कि नॉट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल्स। फॉर एग्जांपल एनिमल्स एंड मैनी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। मीन एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिसे हम प्रोटोजोन्स कहते हैं, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बाकी सब के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। अब सेल वॉल है क्या? नॉन लिविंग स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट सेल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप लोग, या इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हम एक प्लांट सेल लेते हैं। अब इसमें जो बिल्कुल इनर थिन सी लेयर नजर आ रही है, इसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर एक वॉल ने सराउंड किया हुआ है, एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ है, इसे क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज सेल वॉल। अब फंक्शंस डिस्कस करें तो सेल वॉल के क्या फंक्शंस हैं, क्या काम करते हैं? इट प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल, मीन सेल को एक स्पेसिफिक शेप देती है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को। इसके साथ सेल के जो इनर पार्ट्स हैं उनको डैमेज होने से बचाती है, मीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके साथ जो इनर मैटर है सेल का, उसको ये क्या कर रही होती है? सपोर्ट कर रही होती है। मीन इट गिव द शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर लिविंग मैटर, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये इसका क्या आ जाता है? मेजर फंक्शंस आ जाते हैं। फिर हमने शुरू में बात की कि सेल वॉल जो है प्रोटोजोन्स और एनिमल्स के अलावा सब में पाई जाती है। उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट्स की। अब प्लांट्स की सेल वॉल अगर हम देखें, प्लांट सेल हैव अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स इन देयर सेल वॉल्स। उसमें प्लांट्स की सेल वॉल को टू मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। आउटर लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल इज नोन एज प्राइमरी वॉल, और इसमें सबसे ज्यादा सेलुलोज पाया जाता है। और जितने प्लांट सेल हैं सबके अंदर प्राइमरी वॉल होती है। फिर कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट्स के सेल हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम सेल्स। इनके अंदर क्या होता है कि प्राइमरी वॉल के अंदर एक दूसरी वॉल होती है जिसे क्या नाम दिया जाता है? सेकेंडरी वॉल। मीन ये सारे सेल में नहीं होती, कुछ सेल्स के अंदर पाई जाती है। और ये क्या है? एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल मच थिकर है, और इसके अंदर मेजर केमिकल कंपोनेंट्स क्या होता है? लिग्निन। और लिग्निन ये वो केमिकल कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा वुड में पाया जाता है, जिसकी वजह से वुड को स्ट्रेंथ मिलती है। इसके साथ फॉर एग्जांपल जी हम एक प्लांट सेल ले रहे हैं। आप प्लांट सेल में देखें, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी जो ब्लू शेप में है प्राइमरी वॉल है। बाकी जो ग्रीनरी जो जितनी भी नजर आ रही है सेल में, ये क्या है? सेकेंडरी वॉल है। अब डायग्राम में हम देख सकते हैं कि प्राइमरी वॉल बिल्कुल थिन लेयर है, बारीक सी है। लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वॉल, वो क्या पाई जाती है? जो ग्रीन पार्ट है वो ज्यादा मोटा है, मीन थिक है, इसलिए कहा जाता है सेकेंडरी वॉल ज्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वॉल। फिर इसके बाद एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है सेल वॉल के अंदर प्लांट सेल में, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा? These are the small pores in the cell walls of adjacent cells. मीन जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं उनके दरमियान में सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म जो सराउंडिंग सेल्स के हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और दीज पोर्स को क्या नाम दिया जाता है? दे आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। इनका फंक्शन क्या होता है? एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जी एक एनिमल सेल का क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक प्लांट सेल का, सॉरी, एक प्लांट सेल ये ले लेते हैं, दूसरा प्लांट सेल ये है। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ क्या है? इंटरकनेक्टेड है। तो इस तरह से मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में क्या कर सकते हैं? मटेरियल ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड प्रोटिस्ट देखें। Fungi and many protists have a cell wall, but they do not contain cellulose. For example, fungi है, उसके अगर एग्जांपल लेते हैं, their cell wall is made up of variety of chemicals, and chitin is present in the cell wall of fungi. Mean cell wall of fungi is made up of chitin. Prokaryotes mean bacteria,
or cyanobacteria have a cell wall composed of peptidoglycan. Peptidoglycan, that is a complex of amino acid and sugar. Mean amino acid और sugar आपस में मिलते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? Peptidoglycan. Peptidoglycan two words का combination है. Peptide, peptide क्या होते हैं? जब दो अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं उनके दरमियान एक चेन बनती है. उस चेन को क्या कहा जाता है? पेप्टाइड चेन कहा जाता है. और आगे जाके ये मिलकर प्रोटीन्स बनाती हैं. तो पेप्टाइड्स मीन विच आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. ग्लाइकन जहां पे भी आ जाए इसका मतलब होता है ग्लूकोज मीन शुगर. इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर का. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सेल का, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या है कि all prokaryotes and eukaryotic cell have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm. मीन जितने भी सेल हैं, चाहे वो एनिमल्स के हों, प्रोटोजोन्स के हों, प्रोकैरियोट्स के हों, प्लांट्स के हों, सब के अंदर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. कहाँ पे पाई जाती है? आउटसाइड द साइटोप्लाज्म. मीन साइटोप्लाज्म को इसने क्या किया होता है? कवर किया होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल सेल की एग्जांपल ले लेते हैं. ये क्या है? एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म. और साइटोप्लाज्म को एक आउटर मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है. इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. फिर व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल बैरियर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. What is meant by semi-permeable barrier or semi-permeable membrane? Mean it allow a few molecules across through it. एंड फेंस का मतलब होता है रोक लेना. द मेजोरिटी ऑफ केमिकल्स इनसाइड द सेल. क्या मतलब है? कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करेगी वो पास थ्रू हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सब्सटेंसेस को ये क्या कर लेती है? रोक लेती है. इसका फायदा क्या होता है? इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल. अगर सारे मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ कर दे तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो भी बाहर निकल आए. में सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह की मैनी स्मॉल ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, वो भी सेल से बाहर निकल आए. सेल के इस तरह से इंटरनल कंपोजिशन है वो क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. इसलिए ये क्या करती है? वो मॉलिक्यूल्स जिनकी जरूरत होती है वो अलाउ करती है कि उसमें से एंटर हो जाएं या उसमें से एग्जिस्ट हो जाएं, निकल जाएं. बाकी मटेरियल्स को ये क्या कर लेती है? फेंस कर लेती है. इसे कहा जाता है कि इट इज एक्टिंग एज अ सेमी परमिएबल बैरियर. दूसरा फंक्शन ये है सेल मेम्ब्रेन कैन सेंस द केमिकल मैसेजेस जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स. एंड इट्स आल्सो कैन आइडेंटिफाई द अदर सेल्स. मींस की सराउंडिंग में जो सेल्स पाए जाते हैं कौन सा सेल है, एक सेल दूसरे सेल को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है. स्ट्रक्चर देखें सेल मेम्ब्रेन का. केमिकल एनालिसिस रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये तीन मेजर सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट मॉडल्स दिए गए. जो लेटेस्ट मॉडल है उसे क्या नाम दिया जाता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. मोज़ेक का मतलब होता है कशीदाकारी, मीन कढ़ाई वगैरह. ऐसे लगता है जैसे फ्लूइड, फ्लूइड मीन साइटोप्लाज्म, उसके ऊपर किसी ने कढ़ाई वगैरह कर दी हो. इसी से क्या नाम दिया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब अकॉर्डिंग टू फ्लूस जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें सेल मेम्ब्रेन की, इसने क्या इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल there is a lipid bilayer in which protein molecules are embedded. मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है. लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? टू लेयर्स ऑफ लिपिड, और जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, मीन धंसे होते हैं. लिपिड बाइलेयर्स गिव फ्लूसिडिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ मेम्ब्रेन. शुरू में हमने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है क्या है? थिन एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन है. तो उसे इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? ये लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड कर रही होती है. फिर उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन. दीज आर जॉइन विद प्रोटीन और लिपिड्स. अगर प्रोटीन के साथ अटैच हैं तो उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है. ग्लाइकोमीन ग्लूकोज विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर वो लिपिड के साथ अटैच है तो उन्हें क्या कहा जाता है? ग्लाइकोलिपिड्स कहा जाता है. But in the eukaryotic cell, cholesterol is also present in the lipid bilayer. In prokaryotic cell में cholesterol नहीं होता, eukaryotic के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये कहाँ पे होगा? lipid bilayer में. In eukaryotic cell, many organelles, for example, mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, are also bounded by the cell membrane. कुछ single के साथ membrane bounded होती है, कुछ double membrane के साथ होती हैं. ये next topics में हम discuss करेंगे.
फिर फॉर एग्जांपल जी हम ले लेते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर ले लेते हैं। इसमें ये जो है नजर जो आ रही हैं ये क्या है, लिपिड बाइलेयर, मीन एक लिपिड की लेयर ऊपर की तरफ है, दूसरी लिपिड की लेयर नीचे की तरफ पाई जाती है। उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पर्पल शेप में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, हम देख सकते हैं डायग्राम में, दीज आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल। फिर ये जो मॉलिक्यूल हैं ये क्या हैं, लिपिड्स के साथ अटैच है, लिपिड बाइलेयर के साथ अटैच है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल हैं विच आर अटैच विद द लिपिड्स, इन्हें क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिपिड्स। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं येलो शेप के, ये क्या है, प्रोटीन के साथ अटैच है, इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तो मेजर ये स्ट्रक्चर आ जाता है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मॉडल। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। अब हमें पता है साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस दैट इज बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इनवेलप, मीन दैट इज द लिक्विड मटेरियल। सेमी विस्कस मीन ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, ज्यादा थिन भी नहीं होगा। सेमी ट्रांसपेरेंट मीन कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और कम्प्लीटली ओपेक भी नहीं है। जैसे एग को तोड़े, एक तो जर्दी निकलती है, इसके अलावा जो वाइट मटेरियल निकलता है उसको अगर हम स्ट्रक्चर देखें, सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट है, जो कि साइटोप्लाज्म होता है सेल का। तो इसलिए ये कहाँ पे पाया जाता है, लोकेशन क्या है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर वेल। फॉर एग्जांपल ये हम एनिमल सेल लेते हैं, ये हमें पता है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर वाले जो मेम्ब्रेन है उसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर वेल कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल जिसे क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कंपोजिशन देखें, इट कंटेन्स वाटर, मेजोरिटी सबसे ज्यादा इसके अंदर वाटर पाया जाता है। फिर मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक साल्ट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म की, अगर हम इसके मेजर फंक्शन देखें, इट प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलिस। क्योंकि ऑर्गेनेलिस किसके अंदर पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म में, उन्हें फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जगह रिक्वायर्ड होती है, वो स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। फिर इट एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, मीन बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो खुद साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है, ये हम चैप्टर 7 में जाकर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है, पैरविक एसिड के अंदर चेंज होती है, तो वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना है उसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ये किस में हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। नेक्स्ट जो है सेल का स्ट्रक्चर दैट इज द साइटोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी का स्केलेटन होता है, सेल का भी क्या पाया जाता है, एक स्केलेटन होता है। इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। मीन हम कह सकते हैं साइटोस्केलेटन दो चीजों पर कंसिस्ट होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरी क्या होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें, क्या है, दीज आर द मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। मीन इनका कंपोजिशन क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन एंड दे आर यूज्ड बाय द सेल्स टू होल्ड देयर शेप। मीन सेल की शेप को ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, होल्ड करते हैं। देयर आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, and the other one type is the microfilaments. Microfilaments are thinner as compared to microtubules, and they are made up of actin protein. Microtubules are made up of tubulin protein, microfilaments are made up of actin protein. They help the cell to change their shape, मीन उनके अपोजिट वर्ड काम कर रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सेल की शेप को होल्ड करते हैं, ये उनकी शेप को चेंज करते हैं। स्पेशली जब हम चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे वहां पे इनका रोल आएगा, सेल की शेप को किस तरह से चेंज करते हैं ताकि सेल डिवीजन हो सके। ये है एक सेल का स्ट्रक्चर ऑफ क्या कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स इसमें देखे जा सकते हैं। अब ये जो येलोइश स्ट्रक्चर है, ऐसे जैसे न्यूरॉन का सेल हो उसी तरह से नजर आ रहे हैं, ठीक है, नहीं माइक्रोफिलामेंट्स है। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ब्लू में, ये हमें क्या नजर आ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, जो स्केलेटन कहलाते हैं, इन सेल का स्केलेटन, जो कि हेल्प करते हैं उनकी शेप को मेंटेन करने में या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन शेप को चेंज करने में। ये बेटे क्या था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।